चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप ही है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदिक 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल मूल आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी अप्पा लद्दऊ जैन परू ते पर मपड़ बेबी
सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 52 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी आत्मा को नहीं पहचानता। क्या? 4 गति 84 लाख के जितने भी जीव हैं, चाहे वे 1 इंद्री हो, 2 इंद्री हो, 3 इंद्री हो, 4 इंद्री हो, असंगी हो, संगी हो, मनुष्य गति के जीव हो, देव गति के जीव हो, नारकी हो, समझ में आया भैया? सब उलझे पड़े हुए हैं, सब दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि वे अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है। अगर वे अपनी आत्मा को जान लें तो उनकी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। क्या है डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं? जगत की 4 गति 84 लाख के जीव जो है ना, सब उलझे पड़े हुए हैं। क्यों उलझे पड़े हुए हैं? क्योंकि वे अपनी आत्मा को जानते नहीं है। जिस समय आत्मा को ये जीव जान लेगा तो उसकी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। क्या है? उलझन कहाँ पर है? द्रव्य में उलझन है कि गुण में उलझन है कि पर्याय में उलझन है भैया? बात समझ में आती है वंदना? समझ में आया भैया? तो आत्मा को जानोगे तो समझ में आ जाएगी। जो आत्म वस्तु है वह कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। कैसी है? अभी तो उलझन का ही पता नहीं है ना भगवान डॉक्टर साहब। और उलझन कहाँ चल रही है इसका भी पता नहीं है। और सुलझाने हैं उलझन तो कैसे सुलझे? सुलझे तो जब तुम अपनी आत्मा को जानोगे, क्योंकि आत्म वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है ना। जो वस्तु होती है, भगवान की वाणी में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य की बात आई है। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। इसके अलावा तो कोई जगत में कुछ है ही नहीं है। समझ में आया भैया? इन 6 द्रव्यों के अलावा तो जगत में क्या है? और वे जो भी द्रव्य हैं
वे सब कैसे हैं? द्रव गुण पर्याय स्वरूप वाले हैं, उत्पाद व ध्रुव वाले हैं। कैसे हैं? समझ में आती है माता जी? अब इसका ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? उलझन यानी दुखी हो रहे हैं। उलझन का मतलब क्या है? उलझन का मतलब क्या लिखा? जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी। डॉक्टर साहब, कौन उलझा है? ज्ञानी उलझा है कि अज्ञानी उलझा है? अरे ज्ञानी कहते ही उसे जो अपनी आत्मा को जाने, वो ज्ञानी। इसमें तो स्पष्ट लिखा है, जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी, फिर का आत्मा को नहीं पहचानता। क्या? तो अज्ञानी जीव सब उलझे पड़े हैं। एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव अज्ञानी हैं, वे अपनी आत्मा को नहीं पहचानते हैं, अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। इसीलिए उनकी पर्याय में उलझन पड़ी है। उलझन कहां पर है? द्रव्य में नहीं, गुण में भी नहीं, पर्याय में उलझन है। काय में उलझन है? अब ये जरूरत पड़ी नहीं अपनी आत्मा के ज्ञान की। भाई जगत को हमें देखना है तो कैसे देखेंगे? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए, उसका श्रद्धान करिए। अरे मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। समय में शरीर से अपने आप को मत देखिए। शरीर से रहित अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, अनंत शक्तियों से भरे हुए भगवान आत्मा है। अरे ये दृष्टि भी तो एक करके देखो भगवान। कभी ज्ञान के नेत्र खोले ही नहीं है। अज्ञान के नेत्र में तो उलझन ही उलझन पड़ी हुई है। समझ में आया? तो उलझन किसकी है? अज्ञानी की। अज्ञानी की क्या उलझन है? कि वो अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानता है। और अपने आत्मा की पहचान कर ले तो डॉक्टर साहब फिर काहे की उलझन है बताओ? अच्छा, ये उलझन उलझाई किसने है ये भी बता दो भैया। जो हमारी पर्याय में अनादिकाल से माना अनंत का अनादिकाल की है ना, आत्मा है ना भैया। तो ये उलझन कौन ने उलझाई ये? अरे उलझन जो किसने की है भगवान? ये अज्ञान दशा अनादि की है। समझ में आया भैया? और ये अज्ञान दशा कोई कर्मों के कारण से भी नहीं है डॉक्टर साहब। कर्म तो बेचारे जड़ है, बिना तो खुद ही नहीं पता कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है। नहीं आई? ये तो आपने यहाँ आके जैनदेव परमात्मा की वाणी सुनी तो कर्मों की सत्ता का तुम्हें ज्ञान हुआ, और तुम बात से काम मान बैठे कि साहब ये सब कुछ हो रहा है ना, सब कर्म के कारण से हो रहा है। हम दुखी काहे से हैं? कर्मों के कारण से हैं क्या? निर्णय करना पड़ेगा भगवान। अरे कर्म तो जड़ है भगवान, कर्म कुछ नहीं करते हैं। जैसे दीवाल है, ये दीवाल जड़ है ना, है? ये आपको रोकेगी वहां तक जाने के लिए, दरवाजे तक। ऐसे ही कर्म की दीवार है एक अंदर, 8 कर्मों की दीवार है। जैसे शरीर की दीवार, ये शरीर जड़ है, माटी धूल है भगवान। ऐसे ही अंदर एक 8 कर्मों की भी रचना है, वो कुछ नहीं करती है। समझ में आया भैया? और ये रागादिक परिणतियां तो सब अज्ञानता की, जितनी पर्याय में सब उलझन की हैं। अरे जितने भी हमारी पर्याय में मोह राग देश के परिणाम हो रहे हैं, सब वे अज्ञानता की निशानी है। फिर ज्ञानी की पर्याय में भी चौथे गुण स्थान के बाद क्या कुछ रागादिक परिणतियां रहती हैं। समझ में आया भैया? अगर वे भी नहीं रहे तो वह आत्मा पर्याय परमात्मा ही हो जाएगा। समझ में आया? यहां से मार खुलता है। कहां से? अपने आत्मा को पहचानने से, अपने आत्मा की दृष्टि करने से यहां से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। 4 गति 84 लाख योनियों से छूटने की कला उसके पास में, ज्ञानी के पास आ गई है। तो जितनी भी उलझने प्राणियों को, जगत के प्राणियों को हैं, वे सब अज्ञानता से है। अज्ञानता क्या है? कि वह अपने आत्मा को नहीं पहचानते। और जिस समय वो अपने आत्मा को पहचान लेगा, उस समय उसकी पर्याय में सारी उलझने खत्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बोलो कितना जरूरी है मैं अपने आप को पहचान करना, अपने आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा का श्रद्धान करना कितना जरूरी है।
अब मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय तो जा ही रहे ना भगवान, उन्हें कोई रोक पाएगा क्या? जो हमें जितना शरीर का संयोग मिला है सीमित समय का ही तो है ना भगवान। हैं? हर समय जा रहे हैं ना जा रहे हैं, फिर क्या होगा हमारा और तुम्हारा? बोलो भगवान। जनेंद्र परमात्मा भी मिल गए, माँ जनवाणी माता भी मिल गई, सच्ची बात है भी हमको सुनने को मिल रही है। हमने कहा अज्ञानी दो तरह के हैं, एक वे अज्ञानी है जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वे आत्मा अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा है, लेकिन वे अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो वो भी अज्ञानी। एक वो अज्ञानी है जैसे आत्मा के बारे में ज्ञान तो हो गया शास्त्र के द्वारा, जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो अपने आत्मा का भोग ही नहीं कर रहा है। नहीं आई समझ में डॉक्टर साहब? आपको पता नहीं है आपके घर के नीचे जो है अरबों खरबों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आपको पता नहीं है, तो आप तो कर ही नहीं सकते हो आप। एक बात। दूसरी बात, किसी ने आपको बता दिया कि भाई साहब आप जहाँ रहते हो ना अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, चले जा 20 फीट अंदर। अब ज्ञान तो हो गया डॉक्टर साहब, पर आपको हमारी बात पे विश्वास करने पड़े नहीं करने पड़े। अब है भी ज्ञान भी हो गया, लेकिन विश्वास ही नहीं हो रहा। ये पता नहीं क्या ऐसा में ये मकान और तोड़ने पड़ेगा भैया, ये तो कह रहे हैं कि 20 फीट के अंदर चले जाओ, खजाने खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन हमें तो लोभ है इसको तोड़ने से, विश्वास ही नहीं ला रहे हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो भैया ज्ञान करो पहले, उसका श्रद्धान लाइए, ये जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, तभी तो वो चीज मिलेगी ना। तो अज्ञानी दो तरह के, जो आत्मा होने पर भी जिन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। एक अज्ञानी इस प्रकार का है, एक अज्ञानी इस प्रकार का है जो जिनेन्द्र देव परमात्मा की बात को सुनता तो है, समझ में आया भैया? जो नहीं सुनते जनवाणी वे तो उसी में चले गए। किस में चले गए? खूब भगवान की पूजा में भक्ति में रस लेते रहते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जानते डॉक्टर साहब, वो तो उसी पहले नंबर में चला गया। अब दूसरा अज्ञानी इस प्रकार का है कि जिनेन्द्र परमात्मा की द्रवगुण पर्याय को बहुत अच्छी तरह से सुनता है, क्या वो उसकी कसाई की मंदता हुई है, इसका इतना पुण्य इसका सामने आया है। अरे कानों सुनने पड़ना, सत्य वस्तु स्वरूप को सुनने मिलना, ये महान पुण्य का उदय है भगवान। अभी आने वाली वह गाथा 66वें नंबर की गाथा इसी की, क्या सुनने कहाँ मिलता है लोगों को? बोलो बस भगवान की पूजा करो भक्ति करो, समझे, माला जपते रहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्या ऐसा उपदेश? डॉक्टर साहब ये उपदेश दिया जा रहा है, जिनेन्द्र कुल में भी आया तो उपदेश यही दिया जा रहा है। बोलो भैया ये भगवान का उपदेश नहीं है प्रभु। भगवान का उपदेश तो ये है तुम अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानो, तुम तो अनादि अनंत रहने वाली चेतन आत्म वस्तु हो, शरीर से तुम अत्यंत भिन्न हो, कर्मों से भी तुम अत्यंत भिन्न हो, रागादिक परिणतियों से भी तुम अत्यंत भिन्न हो, तुम तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो। तुम उसको पहचानो, पहचान कर उसकी दृष्टि करो, उसका निरंतर लाभ लो, ये भगवान का उपदेश है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब ये गाथा में ये समझाया गया है। अब वो हम नहीं कर रहे, हम यहाँ तक तो आ गए। कहाँ तक आ गए? कहाँ तक आ गए? अपने आप का ज्ञान कर लो, कहाँ तक आ गए, कहाँ से हटे और कहाँ तक आ गए। तो ये अज्ञानी, ये भी अज्ञानी है। अब इसको है तो मालूम तो सब पड़ेगा हुआ है कि अरे भैया चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों तो अंदर में ही पड़ा हुआ है, सुखी होने के लिए हमें बाहर में थोड़ी देखने, भगवान ने कही है और देखो देखो है कि नहीं है। मैंने आपको बोला ये फोटो है पीछे, है ना, इसमें भगवान की प्रतिमा है, फोटो है इसमें। क्या कह रहे हैं? इसमें क्या है? भगवान की फोटो है। हमें कहाँ दिख रहे हैं? तो फोटो फोटो दिख रहे हैं हमें, तो इसमें क्या दिख रहे हैं? इसमें तो वही दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? इसमें फूल ही फूल दिख रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मैं देख के कह रहा हूं ना, इसे इसमें ये जो है भगवान का पार्श्वनाथ भगवान की बढ़िया सी फोटो है इसके अंदर।
तो अभी तुम्हें क्या करना, हमारी बात पे विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? और हम आपको देख के ही तो कह रहे हैं ना। अगर तुम्हें इसमें दर्शन करना है तो आपको हमारी बात का ज्ञान भी करना पड़ेगा और हमारी बात का श्रद्धान भी करना पड़ेगा, तभी आप इसमें देख सकते हो। ऐसे ही जैनदेव परमात्मा कहते हैं, अरे तेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक कर्मों से भिन्न अनंत शक्तियों के भरेलो भगवान आत्मा है, तू उसको पहचानता ही नहीं है। तेरी पर दिन अंत दुखी दुखी भाव है। क्या हो गया? अरे भाई संयोग का तो वियोग ही है, भाई का तुम्हें देखने वो हर चीज है, मिलती है चली जाती है। भाव तुम्हारा क्या ही बताओ, आए राम गए राम है। समय में गलती हमने कर ली कि हमने उसे अपना मान लिया। क्यों मान लिया? जब भगवान कह रहे शरीर ही तुम्हारा नहीं है। कौन की गलती है इसमें? कर्म के कारण से शरीर को अपना मानता है क्या? कर्म जानते हैं क्या? स्वयं की अज्ञानता स्वीकार करिए। और ये बात अच्छी है, ये गलती जो हमारी है ये कर्मों के कारण से नहीं है, परद्रव्य के कारण से नहीं है, मेरी स्वयं की अज्ञानता है। क्या कहा भगवान? जो अपनी गलती स्वीकार करता है वह आत्मा को प्राप्त कर लेगा, और जो दूसरे की गलती स्वीकार करता है, दूसरे के कारण से हमारी पर्याय में दुख चल रहा है, उलझन पड़ी हुई है भगवान, तो वह जीव कभी भी सुलझेगा नहीं, क्योंकि अपर द्रव्य तो अनंत है। अब उसे खुश करो तो तुम्हारी उलझन पर्याय की सुलझे। क्या भगवान? और बाकी इच्छा है क्या भगवान? उसकी इच्छा है कि तुम्हारी उलझन को सुलझाए, और नहीं तो तुम भाई पूजा करते रहिए आप। तो ये बात बहुत अच्छी है कि अज्ञान दशा जो है हमारी द्वारा की गई है। समझ में आया? यहां तक आ जाइए आप। और इसे हम ही मेटेंगे। कौन मेटेगा? अरे भैया, वो जाल किसने बनाया? मकड़ी ने बनाया। मकड़ी का जाल किसने बनाया? बोलो भैया, किसने बनाया? वो मकड़ी बेचारी फंस गई उस जाल में डॉक्टर साहब। क्यों फंस गई? वो जाल किसने बनाया? किसी दूसरे ने बनाया था क्या? नहीं, स्वयं ने उसने जाल बनाया। और जाल इसीलिए बनाया कि दूसरे को फंसाने के लिए काय के लिए बनाया? कि हमें हमारा भोजन होगा, इसमें कोई जीव गिरेगा तो भोजन करेंगे। और उसमें ही जान को गंवा देती है। ऐसे ही अनादिकाल से जितने भी जीव हैं सब अपनी अज्ञानता से उलझे पड़े हैं। कैसे पड़े हैं? अपनी अज्ञानता से उलझे पड़े हैं। ये बात बहुत अच्छी लगना चाहिए हमें। जितना भी हमारी पर्याय में दुख है वो हमारी अज्ञानता ही है, और उसे हम दूर कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते क्या? अरे भाई, त्रियंच गति के जीव बोलो कितने सम्य दृष्टि जीव हैं? बोलो कितने सम्य दृष्टि जीव हैं? असंख्यात देश वृद्धि तक है। सम्य दृष्टि की बात है तो छोड़ दो आप। देश वृद्धि यानी पंचम गुण स्थान वाले निरंतर अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं। दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व भीतराग आनंद साम उनकी पर्याय चल रही है। बोलो, सम्य दृष्टि है तो एक चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व आनंद चल रहा है, और मुंडराज है तो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व भीतराग आनंद चल रहे हैं। बोलो, समझ में आया भैया? जब त्रियंच गति के जीव भी अपनी आत्मा का आनंद ले सकते हैं, अपनी आत्मा की प्रतीति कर सकते हैं, अपने आत्मा की दृष्टि कर सकते हैं, तो मनुष्यों को क्या तकलीफ है? बोलो भैया। डॉक्टर साहब, मैंने पिछले स्वाध्याय में ये बात चलाई थी कि भाई एक छोटा सा बालक है, 22 साल का, 21-22 साल का है। उसके जो है अंधा हो गया 3 साल के बाद, जो भी है उम्र के बाद, क्योंकि गलत इंजेक्शन लग गया, जो भी कुछ है, अंधा हो गया आंख से। उसका नाम दर्पण है। क्या नाम? दर्पण नाम है उसका। समझ में आया भैया? तो उस बालक ने क्या किया? शतरंज में भारत के लिए 2 बार गोल्ड मेडल लेके आया। कितनी बार? 2 बार। आंख नहीं है उसकी, लेकिन भारत को 2 बार गोल्ड रत्न शतरंज में लाके दिया उसने।
इतना ही नहीं, उसने सीए भी कर ली। क्या कर ली? देखा हो अंदर का उत्साह, रुचि देखी उसकी। अब आप बताओ, आंख वाले भी गोल्ड नहीं ला सकते हैं? अंधे आंख वाले भी सीए नहीं कर पा रहे हैं, और वो अंधा कर रहा है, तो कुछ कमी है कि नहीं? हमारी तुम्हारी होगी कि नहीं होगी, बोलो। जहां त्रियंच गति के जीव भी सीए कर लेते हैं, सॉरी, त्रियंच गति के जीव भी कैसे आत्मा का आनंद ले सकते हैं, अपने आत्मा की दृष्टि कर सकते हैं। अरे त्रियंच गति के जीव तो छोड़ो भगवान, नरक में रहने वाला नार की जीव भी सम्यक दृष्टि होती है वहां भी। हमारे तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी दिक्कत है? बताना पड़ेगी जनवाणी माता को, कौन सी दिक्कत है जिसके कारण से हमें अपनी आत्मा का आनंद नहीं मिल रहा है? बोलो। माँ जनवाणी माता पूछे, श्री गुरु अपन से पूछे कि बेटा बोलो, तुम्हें सम्यक दर्शन भाव के नहीं भाव है? तुम्हें अपने आत्मा का आनंद मिल रहा हुआ कि नहीं मिल रहा है? तो तुम जवाब दोगे कि नहीं दोगे? तो तुम क्या परेशानी गिनाओगे? वो परेशानी हमारी तुम्हारी सुनने लायक है क्या? उन त्रियंच गति के जीवों की अपेक्षा, नरक में रहने वाले नारकी जीवों की अपेक्षा तुम्हें ज्यादा तकलीफ है यहाँ पे क्या? मनुष्य पर्याय में बोलो भैया, हैं? क्या कह रहे बहन जी? त्रियंच गति और नारकी जीवों की अपेक्षा आप और हम मनुष्य पर्याय में है क्या? उनसे ज्यादा तकलीफ है आपको? थोड़ा विचार करने पड़े, नहीं करना पड़े? डॉक्टर साहब आज ही आया पेपर में, वो सब्जी बेचने वाली माँ, क्या उसका बच्चा जो है उसने सीए कर लिया डॉक्टर साहब। अब जाए, सब फैसिलिटी मिल गई घर में, खाने की कोई दिक्कत नहीं, हर चीज तुम्हें कैसे उपलब्ध है, कोई कमी नहीं हो पा, बस ये नहीं हो रही। अब तो क्या करे? तो किसकी कमी है बोलो? घर वालों की कमी है क्या? आप बताना, जवाब देना पड़े ना। अरे जब सब फैसिलिटी तेरे को उपलब्ध कर दी गई हैं, और उसके पास कितनी प्रतिकूलता है और वो आगे निकल गया, तो अपनी कमजोरी अपन को स्वयं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? ऐसे ही जो है, जो जीव जो है त्रियंच गति के जीव, उनने अपनी पर्याय में उलझन सुलझा ली, क्या कर ली? सम्य दृष्टि ज्ञानी आत्मा को जानते हैं। आप शरीर से मत देखिए उसे, अंदर एक चेतन भगवान आत्मा है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है? ऐसा अपना उपयोग ज्ञान ऐसा बनाइए जैसे अर्जुन अर्जुन का ज्ञान था। समझ में आया भैया? कैसे निशाना लगा लिया अर्जुन ने, बताओ डॉक्टर साहब, कैसे निशाना लगा लिया अर्जुन ने? हैं? एकाग्र होके, समझ गए नहीं आप? कैसे उस चिड़िए की आंख पे लगा लिया? जब सब पूछा गया, बोलो तुम्हें पेड़ दिख रहा है? उनके गुरु ने पूछा, उनके नहीं दिख रहा हुआ मैं। चिड़िया दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही है। हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो कहा नहीं दिख रहे हो। चार भाइयों ने सबकी सबका अस्तित्व स्वीकार किया, तो बाजू से बैठा दिया। और वो कह रहा, अर्जुन कह रहा कि मेरे को तो ना दिख रहा हो, मेरे को तो अपना चे है, मुझे तो वही जहां निशाना लगाना वो दिख रहा है। समझ? ऐसे ही आपका ज्ञान भी इस प्रकार का हो, अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करके, भाई ये शरीर दिख रहा होगा, मैं ना दिख रहा हो, ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं, शास्त्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। मंदिर दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हुआ है, लैपटॉप दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हुआ है? क्या? नहीं, हमें तो अपना चेतन भगवान आत्मा दिख रहा है, क्या है? तो क्या उनको, अर्जुन को, क्या उनके गुरु नहीं दिख रहे थे क्या? क्या पेड़ नहीं दिख रहा था क्या? क्या चिड़िया नहीं दिख रही थी क्या उनको? बोलो, क्या था उसके अंदर? है? बोलो, क्या नहीं दिख रहा था? दिखते हुए भी उन्होंने उसको किया गौण। समझ में आ गई भैया? उनको रुचि बस उस निशाने की थी, ज्ञान सबका था, दृष्टि किसकी थी? ऐसे ज्ञान ज्ञानियों को रहता है। ये मंदिर भी है, ये शास्त्र भी है, ये लैपटॉप भी है, आप लोग भी बैठे हुए हो, समझ में आया? ज्ञान सबका, बस दृष्टि है, बोलो भैया।
ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? सब पॉसिबल है। अरे आप घर में करते भी यही हो, एक को मुख करते हो, बाकी सबको गौण करते हो। पत्नी अपने पति को मुख करती है, पति अपने पत्नी को मुख करता है, अपने बच्चों को मुख करता है। अब गौण मुक्ता ज्ञानी के ज्ञान में है, ज्ञानी को भी आता है गौण मुख करना, जैसे अज्ञानी करते गौण मुख। आप अपनी प्रॉपर्टी किसको देंगे? पड़ोसी को देंगे कि अपने बेटे को देंगे? हैं? किसको दोगे भैया? तो तुमने किया कि नहीं गौण मुख, किया कि नहीं किया, बोलो भैया। डॉक्टर साहब, बस यही तो करना है धर्म के नाम पर। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो ना। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, शरीर से अत्यंत भिन्न हूं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु हूं। अरे मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं लड़का लड़की ही नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूं। समझ में आया? जिन्हें देव परमात्मा की बात पर विश्वास लाइए, वो हमारे हित की बात करते हैं। तो कहते ये जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी। क्यों उलझा है? क्योंकि अपनी आत्मा को नहीं पहचानता। अच्छा डॉक्टर साहब, आत्मा को पहचान ले फिर उलझन, फिर काय की उलझन? अरे फिर काय की उलझन? इसको ऐसे पढ़ो, जो आत्मा को पहचानता है उनके जीवन में कोई उलझन रहती ही नहीं है। इसको ऐसा पढ़ लीजिए आप, दिखाया ऐसा है, जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी, आत्मा को नहीं पहचानता, जो अपनी आत्मा को पहचानता है उसकी कोई उलझन होती ही नहीं है। क्या? तो हमारा तुम्हारा क्या कर्तव्य बचा, बोलो? इस मनुष्य पर्याय में क्या कर्तव्य बना? सबसे पहले अपनी आत्मा को पहचानना। क्या करना? जिसको जाने बिना हमने 4 गति 84 लाख योनियों में भटक ही रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं। अब मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं। क्या भगवान? अब मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए प्रभु। तो सीधे चुपचाप चले आना, जिन्हें दे परमात्मा की बात पर सुनना और उस पर परिणामों में विश्वास लाना। क्या? ये लिखा है इस गाथा में। गाथा का पाठ करते हैं और उस पॉइंट पे भी चलेंगे अपन। धंधे पड़ा सारा जगत निज, आत्मा जाने नहीं, बस इसीलिए ही जीव ये निर्वाण को पाता नहीं। देखिए अंतिम चर्चा में अपन आते हैं। पंडित टोडामल जी ने भी कहा है कि इस जीव को वास्तविक धर्म करने का जब अवसर मिला, समय आया, तब व्यवहार धर्म करके उसी में अटक जाता है, संतोष मान लेता है, आगे बढ़ता ही नहीं। डॉक्टर साहब, किन की बात है ये? व्यवहार में तो भाई साहब अपन ही परिवर्तन कर रहे हैं। व्यवहार यानी क्या? व्यवहार यानी क्या? शुभ राग। डॉक्टर साहब, व्यवहार यानी क्या? शुभ राग, भगवान की पूजा है, भक्ति है, दयादान है, समझ में आया भैया? स्वाध्याय है, ये सब व्यवहार में आता, राग है ये। मैंने अब उसमें कर लेता संतोष, ये अपनी बात है। यह जो पाप में जो लीन हो रहे हैं, जो पाप में मस्त हो रहे हैं, उनकी बात नहीं है डॉक्टर साहब। जिन्हें क्या करने मंदिर से, काय की पूजा, काय की भक्ति, और अपन तो बस अपनी मॉडी मॉडर्न को संभालो, अपना देखो, बात खत्म। उनकी बात नहीं है यहाँ पर। जो व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, कसाई की मंदता में परिवर्तन चल रहा है, और उसी को वे जो अपना कल्याण का मार्ग माने बैठे हुए हैं, उनके लिए यह उलाहना दी पंडित टोडरमल जी साहब ने। कहते पंडित टोडरमल जी ने भी कहा है कि इस जीव को, किसकी बात है? इस जीव का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? अरे आप, हम जिनवाणी सुनने आए हैं, मंदिर में आए हैं भगवान, ये गाथा के यूं ही लिख दी भगवान।
ये 15वें नंबर की गाथा, इसी ग्रंथ की गाथा 15वें नंबर की। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। समझ में आए? निजात्मा जाने नहीं बस पुण्य ही करता रहा। पुण्य ही करता रहा यानी बस भगवान की पूजा में, भक्ति में, दया दान आदि में। कितनी मुश्किल से भाई साहब 1 घंटा तुमने समय निकाला है। जीवन का देखो कितना व्यस्त जीवन चल रहा है, कितना अपना अशुभ में उपयोग जाता है। 1 घंटा 1.5 घंटा मिला भैया, और वो तुमने भी कहाँ निकाल दिया। चलो भैया कोई बात नहीं है, पर ये सत्य वस्तु स्वरूप को भी तो समझो भगवान, जिसको जाने बिना हमारे मुक्ति के दरवाजे नहीं खुलते हैं प्रभु। कहते हैं टोडरमल जी ने भी कहा है कि इस जीव को वास्तविक धर्म करने का जब अवसर मिला, डॉक्टर साहब अपन को मिला ना, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए ना, सत्य वस्तु स्वरूप को बताने वाले मिल गए ना डॉक्टर साहब ने। इससे पहले हमारी तुम्हारी क्या दशा थी बोलो? अरे अपने परिणामों को टटोलो भैया। हम तो गृह मिथ्यात्व का ही पोषण करते थे कॉलेज में जब थे। जिन्हें परमात्मा के भी कैसे हम पूजा करते थे, और वहां चलेगा उज्जैन के बाद वहां भी चले, महाकाल भी चले जाते थे डॉक्टर साहब। गृह मिथ्यात्व का ही पोषण करते थे। अब वहां से जब हटे क्या वही तत्व मिला, फिर देखो अपराध है। अब इधर आ गए, चलो भाई यही अपना कर्तव्य है बस, कुछ नहीं। नहीं अभी ये कर्तव्य नहीं है, ये व्यवहारिक कर्तव्य कहो तो कहो, लेकिन परमार्थ में कर्तव्य नहीं है। हमें क्या भैया? तो कहते इस जीव को वास्तविक धर्म करने का जब अवसर मिला, जी अपन को अवसर मिला। अपन ने खूब गुरुदेव श्री को सुना है, खूब सुना के नहीं सुना? जितने भी साल सुने अपन ने, पढ़े सुने, ज्ञानियों के मुख से सुना, तत्व सुना अपन को डॉक्टर साहब। तो कहते हैं धर्म करने का जब अवसर मिला, अभी इस मनुष्य पर्याय में धर्म करने का अवसर है, समझ लेना आप। त्रिंच गति में देखो ना कितनी पराधीन दशा है। देख रहे जहां से अपन निकल के आए, कीड़े थे, केंचुआ थे, कैसे कैसे निकल के आए वहां से। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही तस्तणी। डॉक्टर साहब ये जो जितने कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं ना, पहले वो अपना ही रूप था। वो अपन वहीं पर थे, भगवान उन गतियों में ही थे क्या। और अब अवसर मिला, जिनेन्द्र देव परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता मिली, और समझाने वाले ज्ञानी भी मिल गए हमको। ये अपनी बात है। तो कहते हैं इस जीव को वास्तविक धर्म करने का जब अवसर मिला, बिल्कुल मिला कि नहीं मिला? देव सागुरु मिले कि नहीं मिले? बोलो तुम्हें, हमें मिले कि नहीं मिले? हैं मिले कि नहीं मिले? बोलो वंदना। हमें समय आया तब व्यवहार धर्म करके उसी में अटक जाता। क्या डॉक्टर साहब कहाँ अटक गए? व्यवहार धर्म में। अब यहाँ जनवाणी सुना रहे, सत्य वस्तु सुना रहे, लेकिन तुम्हें अपने पूजा से फुर्सत नहीं है, क्या अटक गए? अरे भाई इतना समय निकालो, सच्चे ज्ञान करो भैया। समझ में आया भैया? वो बाद में कर लेना, क्या दिक्कत है? अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान भी तो कर लो, तभी तो सच्ची पूजा होगी तुम्हारी। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। समझ आए? अरे अपन बाद में नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते भगवान की पूजा भक्ति क्या? समझ गया? लेकिन समय आया तब व्यवहार धर्म करके उसी में अटक जाता। क्या बस यही हमारा कर्तव्य है क्या? जैसे अज्ञानियों के पाप के सटकारक हैं, ऐसे ही एक दूसरा प्रकार का अज्ञानी सटकारक। कौन कौन से? खान पान प्रधान पट निद्रा मूत पुनीत, ये सट कर्म सबई करें राजा रंक शरीक। समझ में आया भैया? ये पाप के सटकारक है। खान पान प्रधान पट निद्रा मूत पुनीत, ये सट कर्म सबई करें राजा रंक शरीक। सभी करते हैं ना ये पाप के सटकारक है। ऐसे ही देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। क्या डॉक्टर साहब ये पुण्य के सटकारक है। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना,
तिन्ही विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलुके। अब ये काम कौन करेगा? अरे अपनी आत्मा का आनंद कब लूटोगे तुम भगवान? अब ये तुम्हें काम काम नहीं दिख रहा है। एक तो पाप का काम काम दिखाई देता है, एक पुण्य का काम तुम्हें काम दिखाई देता है। अपने आत्मा को जानना, अपने आत्मा का आनंद लेना, ये तो कोई काम नहीं है क्या? अरे भैया कुछ समझ में आती है? ज्ञानी कहते काम तो यही है। ये पुण्य पाप तो आश्रम तत्व हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, वे आने जाने वाली चीजें हैं। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा हूँ, अपने आत्मा का आनंद लूटना ये मेरा काम है। ज्ञानी ये कहते हैं क्या? कहते समय आया तब व्यवहार धर्म करके उसी में अटक जाता है। समझ गए ना? अपन देख लेना कहाँ कहाँ पे अटके पड़े हुए हैं। समझ में आया भैया? संतोष मान लेता है, बस भगवान के इतना ही करेंगे, शुभ भाव करते करते हमारे एक दिन कल्याण हो जाएगा। हो गया क्या तुम्हारा कल्याण? अपना पूर्व का इतिहास उठा के देख लो। माँ जनमाणी माता कहती है 11 अंगनों पूर्व के धारी भी हो गए तुम, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। बोलो अनंत बार तुम मुनि भयो कि नहीं भयो? ऐसे वैसे नहीं भाई, 28 मूल गुण का पालन भी तुमने किया, हमने किया, पंच महाव्रत भी पाले, और बहुत बढ़िया 6 उपसम ज्ञान भी हुआ। डॉक्टर साहब लेकिन फेल हो कैसे? तो फेल तो होएगा कि आत्मा को नहीं जानते इसीलिए फेल है। नहीं ऐसे। एक विद्यार्थी है, खूब पढ़ता है, खूब पढ़ता है, खूब पढ़ता है, पढ़ती रहता है, पढ़ती रहता है, दिन भर रात भर पढ़ता रहता है। रिजल्ट क्या आया बेटे? रिजल्ट फेल। क्या आया? बोलो उसका पढ़ना क्या हुआ? 0 हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे हम खूब अपने आत्मा को नहीं जाने, और भगवान बस व्यवहार धर्म में बस हमारा कल्याण हो जाएगा, संतोष मान के बैठ गया। क्या हो, मैं तो बहुत आगे जा रहा हूं। कोई आगे भागे नहीं जा रहे हो, वहीं पे वहीं अटके बैठे हो, कोलू की बैल की तरह अटके बैठे हो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं समय आया तब व्यवहार धर्म करके उसी में अटक जाता है, संतोष मान लेता। संतोष मान लेता मतलब क्या? बस यही हमारा कर्तव्य है, व्यवहार धर्म ही हमारा कर्तव्य है। ये व्यवहार धर्म काय के लिए था? इस परमार्थ के लिए था कि नहीं था? बोलो। भगवान के दर्शन काय के लिए थे? आत्म दर्शन के लिए थे कि नहीं थे? इतना शास्त्र का तुमने ज्ञान किया तो काय के लिए था? अपने आत्मा का ज्ञान करके आनंद लूटने के लिए था कि नहीं था? बोलो काय के लिए पढ़ते शास्त्र, जो बताओ। इतने भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, काय के लिए करते हो? क्या उसमें प्रयोजन है? अब प्रयोजन पे दृष्टि नहीं है। पंडित टोटरमल जी साहब की भाषा में कहें तो खूब करेगा, विधान भी करेगा, पूजा भी करेगा, सबको कराएगा भी, और अनुमोदना भी करेगा। बहुत भैया बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, समझ में आए? और संतोष मान बैठा, बस खत्म, इतना ही अपना काम है। बस अपन औरों से तो, अरे औरों से क्या अच्छे हो तुम भगवान? समझ में आए भैया? क्या तुम अच्छे हो? अरे तुम्हें संसार से निकलने की कला तो तुम्हारे पास आई नहीं है, तो तुम औरों से अच्छे कैसे हो जाओगे? रहोगे तो संसार में रखड़पट्टी करते रहोगे। संतोष मान लेता, आगे बढ़ता ही नहीं। कहाँ बढ़ना है? द्रव्य में बढ़ना है कि गुण में बढ़ना है कि पर्याय में बढ़ना है? बोलो भैया। अब द्रव्य गुण पर्याय का पहले ज्ञान करो अच्छी तरह से, पर्याय में नहीं बढ़ता है। पर्याय में अभी हमारे तुम्हारी पर्याय में मोह राग द्वेष परिणाम चल रहे हैं। समझ में आया? अपवित्र दशा चल रही है, और पवित्र दशा जब ही प्रकट होती है जब जीव अपनी आत्मा को पहचानता है। क्या? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पम। और आचार्य कुंदकुन देव ने जो है शुद्ध पर्याय प्रकट, शुद्ध पर्याय नहीं, बीतराग रूपी धर्म। शुद्ध पर्याय का मतलब क्या है? अभी कौन सी पर्याय चल रही है? द्रव हो के नहीं हो, आत्मा हो के नहीं हो, अनंत शक्तियां रहती कि नहीं रहती हैं? रहती हैं। पर्याय में क्या चल रहा है? उलझन ही उलझन, टेंशन ही टेंशन। तो समझ लेना अपवित्र दशा चल रही है डॉक्टर साहब। अब पवित्र दशा हमें प्रकट करना है, बीतराग रूपी दशा प्रकट करना है, धर्म प्रकट करना है। तो भगवान कहते धर्म अंतर्मुक्ता से होता है, बैर मुक्ता से नहीं होता। समझ में आ गई भैया?
तो आगे कहां नहीं बढ़ता, यानी पर्याय में परिवर्तन हुआ ही नहीं। खूब पूजा करते तो भी दुखी बने रहते हो, खूब भगवान की भक्ति करते हो, खूब स्वाध्याय करते हो, तो भी तुम दुखी बने रहते हो। तो तुमने क्या किया इतने सालों तक? डॉक्टर साहब जवाब तो देना पड़े ना भजनवाणी को, कहाँ आगे बढ़े? तुम्हें की वजह से अज्ञानी दुखी है, जैसे तुम भी दुखी हो। क्या अंतर है तुम में और हम में, उनमें? एक अंधा गड्ढे में गिरता है, एक आंख वाला भी गड्ढे में गिर रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है? देव सदगुरु आपको मिले, पुण्य के वजह से मिले, तुमने आगे कहां बढ़े बताओ? आगे यानी पर्याय में बीतराग रूप दशा प्रकट करना। तुम्हें आगे बढ़ने का मतलब क्या है? अपने परिणामों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय प्रकट करना। और वह पर्याय अपने आत्मा को पहचानने से ही होती है, आत्मा की दृष्टि करने से ही होती है, आत्मा का आश्रय लेने से ही होती है, तब वह आगे बढ़ा। समझ में आए भैया? इस प्रकार से इस गाथा को अपन ने पूरा किया है। कल नई गाथा के साथ में अपन विचार करेंगे ज्ञानियों के शब्दों को। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।